बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है पाक शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ का एक इसम पाक बलदल अमीन अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ व सलवातुल्लाह अलैह। ए मुनसलकान हादी मुतलक, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो खैर और शर की मुतसिल सरहद पर पैदा होता है और इसका वो मकाम ऐन मकाम इस्लाम होता है, क्योंकि खैर की अवलीन ज़ीरो का नाम इस्लाम है। इसलिए हदीस में फरमाया गया था कि कुल मौलूद युवल्लद अला फित्रतल इस्लाम, यानी हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसमें मैलानात पैदा होते जाते हैं और वो किसी न किसी तरह माइल होता जाता है। इसके वालिदैन इसे किसी न किसी मज़हब की तरफ माइल कर देते हैं। अगर इंसान को वालिदैन किसी और मज़हब की तरफ माइल न करें और इसका फितरी इस्लाम कायम रह जाए तो फिर जब वो सने बलूग और रुशद को पहुँचता है तो इस पर कलम आयद हो जाता है, क्योंकि वो इससे पहले मरफू अल कलम था। अब इसके अमाल व अफ़वाल पे खैर व शर का हुक्म लगना शुरू हो जाता है। ये जो मकाम इस्लाम है, वहाँ से इंसान पर जो चीज़ सबसे पहले मुसलत होती है वो है इब्लीस, क्योंकि इसने वादा किया हुआ है कि वो सरात मुस्तकीम पर बैठेगा और सबको अगवा करेगा। इसलिए वो इंसान को शर की वादियों में ले जाता है, यानी मगवी शैतान इसे अपनी सरजमीन में ले जाता है। जब बाज इंसान इसके बेगार कैंप से फरार होना चाहते हैं, यानी कोई हादी इन्हें राह हक की तरफ रहनुमाई करता है, तो इनके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो अपने हकीकी मुल्क की तरफ भाग जाएं, जैसे कि आम तौर पर अगवा होने वाले बच्चे करते हैं कि वो खरकारों के बेगार कैंपों से भाग खड़े होते हैं और इनमें से कई नाकाम हो जाते हैं और कई इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इसी तरह इंसान शैतान के बेगार कैंप से भागने की कोशिश करता है तो इसकी नीयत की खबर शैतान को हो जाती है और वो इस पर कड़ी निगरानी शुरू कर देता है। ये वो नजरिया है कि जिस पर रूहानियात की इमारत खड़ी है, यानी इंसान का इब्लीस के मुल्क से फरार होकर शहर अमन में पहुंचना, ये रूहानियत का कुली सफर है। माहिरीन रूहानियात इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इब्लीस की जेल से फरार होने के बाद सरहद अमन व अमान तक का जो सफ़र है ये कुल 3 माह का है। यानी अगर एक नौजवान आदमी अपनी अवलीन उम्र में इब्लीस की जेल से निकल कर मुसलसल भागता है तो 3 माह तक इब्लीस इसका ताक़ब करता है। हाँ, जो आदमी इससे रास्ते में कहीं गाफिल हो जाते हैं तो वो 50 साल तक भी इस मुख्तसर से रास्ते में भटकते रहते हैं, और कई वो लोग भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी इस रास्ते पर दौड़ते रहते हैं और शहर अमन को नहीं पा सकते। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इसकी क्या वजह है कि कई लोग इसमें 3 माह के फासले को पूरी ज़िंदगी में तय नहीं सकते। इसके जवाब के लिए एक हंसी मिसाल देता हूँ। वो ये है कि आपने शायद इत्तेहादी फ़ौजियों के कई वाक़यात पढ़े होंगे कि वो जर्मनी गेस्टापो से फ़रार हुए, फिर उन्होंने करीबी मुल्क में जाने के लिए जदोजहद शुरू कर दी। जब जर्मन फौज को पता चला कि कोई इनकी कैद से स्किप कर गया है तो इसके पीछे तलाश में निकले। इनके साथ शिकारी कुत्ते, डिटेक्टर डॉग्स होते थे और वो भागे हुए फौजी का ताक़ब करते थे। इसी तरह जब इंसान इब्लीस की जेल तोड़कर निकल भागने में कामयाब होता है तो वो मलाउन भी अपने शिकारी कुत्ते इसके ताक़ब में लगा देता है। बस फिर क्या होता है कि जहाँ भी वो सस्ताने बैठ गया या किसी चीज़ में मशगूल हो गया तो वहाँ पीछे आकर इब्लीसी कुत्तों ने इसे पकड़वा दिया और शैतानी फौज ने इसे दोबारा अपनी जेल में डाल देती है। और इसी तरह 2-4 माह गुजर जाते हैं। इसके बाद इंसान फिर कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है, तो फिर वो इसी जंगल में भागते भागते एक सायादार दरख्त देखकर इसके नीचे सो जाता है और फिर पकड़ा जाता है। इसी तरह वो किसी चश्मे में नहाने लग जाता है तो पकड़ा जाता है, या इस रास्ते में किसी फलदार दरख्त के फल खाने में मशगूल हो जाता है तो फिर पकड़ा जाता है। जबकि ये सफ़र था तो सिर्फ 3 माह का, मगर इंसान पूरी ज़िंदगी इसी तरह गफलतों की वजह से वापस जेल जाता रहता है। बात यह है कि ये रास्ता है तो सिर्फ 3 माह का, मगर इन 3 माह में इंसान को मुसलसल दौड़ना पड़ता है। किसी जगह रुकना नहीं पड़ता, बल्कि एक सरपिंट जारी रखना पड़ती है।
जो इंसान जवानी में ये स्प्रिंट लगाता है वो जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि जवानी में आज़ाओ ज्वारा की तरह रूहानियत का मलका भी कवी होता है। फिर इंसान जैसे जैसे बूढ़ा हो जाता है, इसकी समात और बसारत और कुव्वत बदन की तरह मलका रूहानी भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी, दर ज़ईफ़ी गरक सहरामी शूद परहेज़गार। यही इब्तदाई उम्र होती है कि जब कोई इंसान ठीक तरह से दौड़ लगाता है तो मंजिल को जल्दी पा लेता है और वो इब्लीसी दस्तरस से बाहर हो जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि तौबा को बुढ़ापे के साथ वाबस्ता समझा जाता है, जबकि इसकी हकीकी और आला मंजिल जवानी है। मैं अर्ज कर रहा था कि रूहानियत का जो बुनियादी सफ़र है वो सिर्फ 90 दिन का है, और इसमें अगर अयाम एहतियात भी शामिल कर लिए जाएं तो फिर ये सफ़र सिर्फ 110 दिन का बन जाता है। जब भी कोई इंसान इब्लीस की जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है तो इसे ये 110 दिन तो कहीं आराम करना ही मुनासिब नहीं होता, बल्कि मुसलसल दौड़ते रहना होता है। वहाँ जो आदमी इसमें कामयाब हो जाता है तो वो इस सरहद में दाखिल हो जाता है कि जिसे सल्तनत खलूस कहा जाता है। ये वो मकाम है कि जहाँ आकर इब्लीस रुक जाता है। ये आसमान खलूस ही वो फलक है जिसमें इब्लीस का दाखिला बंद है। बाज कम हौसला लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो इब्लीस की जेल से कई मरतबा भागते हैं और बार बार अपनी गफलत की वजह से गिरफ्तार होते रहते हैं, और इस तरह एक दिन वो नाउमीद हो जाते हैं। ये लोग हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं, क्योंकि किसी का अपनी जद्दोजहद को रोक लेना एक तरह से अपनी हलाकत में इब्लीस की मावनत करने के मुतरादिफ है। इंसान को किसी मकाम पर अपनी कोशिश को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जदोजहद को जारी रखना यानी इब्लीस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखना भी बड़ी बात है, क्योंकि इससे अपनी हलाकत की मावनत की जुर्म से बच जाता है और लड़ते लड़ते मर जाना भी बायस निजात होता है। जैसा कि हर मुजाहिद की किस्मत में फतह लिखी होती नहीं, लेकिन बल्कि अक्सर मुजाहिदीन लड़ते लड़ते जान दे देते हैं, और इनका इसी तरह जान देना भी इसकी फतह होती है। इस जहाद में आने वाली मौत भी हयात अब्दी का समर देती है। इसलिए फरमाया गया है, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम माता शहीदा, यानी जो मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मर जाता है, चाहे बिस्तर ही पे क्यों न जान दे, वो शहीद होता है, क्योंकि मुहिब होगा तो महबूब की मोहब्बत इसके वसल की जदोजहद को जारी रखवाएगी। इसी से वो भी हयात अब्दी को पालेगा। यानी हमें जो दर्स दिया गया वो ये है कि सदबार गर तौबा शिकस्ती बाजा, क्योंकि इसी तरह अगर वो अतात कामला की मंजिल को ना पा सकेगा तो कोशिश करने वालों में तो शामिल हो जाएगा और अपने कत्ल के जुर्म का मुजरम ना होगा। दोस्तों, इंसान का इब्लीस के चुंगल से आज़ादी के लिए स्ट्रगल करना भी एक अजीम नेमत है। देखिए, यही जदोजहद हर जानदार में पाई जाती है, क्योंकि जब हम किसी चींटी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी हमें काटने की कोशिश करती है और अपनी टांगें चलाना शुरू कर देती है, और वो हमारे सामने हथियार नहीं डालती बल्कि अपनी ताकत के मुताबिक जंग करती रहती है। इसी तरह इंसान को इस ताकतवर दुश्मन से हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि जहद मुसलसल ही असल चीज है। इसीलिए इब्लीस लाख ताकतवर दुश्मन सही, हमें इससे सुलह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुलह करना इसके हलीफ बनने के बराबर है और इसका अंजाम जहन्नम है। इंसान जब इसके चुंगल से भागता है तो इसके सामने 3 माह का सफर होता है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि इब्लीस की निगरानी भी इसी रास्ते पर होती है, क्योंकि इसे मालूम है कि यही एक शॉर्टकट है, और इसीलिए तो इसने कहा था कि मैं सराते मुस्तकीम शॉर्टकट वे पे बैठूंगा, क्योंकि इसे मालूम था कि यही शॉर्टकट रास्ता बलद अल अमीन शहर अमन तक जाता है और इसी पर शैतान की मुकम्मल निगरानी होती है। जहाँ तक इसकी अमलदारी का एरिया होता है वो इस पर मुसलसल निगरान होता है। इसलिए इंसान के लिए वहीं तक इब्लीस का खतरा रहता है जहाँ तक इसकी अमलदारी होती है। इसलिए सरहद खलूस को अबूर करने तक इंसान हमेशा खतरे में रहता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इंसान को कैसे मालूम होता है कि वो इब्लीस की अमलदारी की सरहद से निकल चुका है। इसका जवाब यह है कि इंसान जब भी इब्लीस की जेल से भागता है तो इसकी मिसाल दुश्मन की जेल से, दुश्मन के मुल्क में से रात को भागने वाले कमांडो की तरह होती है। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो सामने
رات کی تاریکی اور ایک گھنا جنگل ہوتا ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ مغرب یا مشرق کی سمت میں اس کا ملک ہے، باقی اسے راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ صرف سمت معلوم ہوتی ہے کہ کس سمت میں بلد الامین شہر امن ہے۔ جو ہی وہ جنگل میں جاتا ہے، ابلیسی لشکر اسے چیز کرنا شروع کر دیتا ہے اور شیطانی کتے اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ یہ مسلسل بھاگتا رہتا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ شہر امن کی سرحد سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ اسے اس تاریکی میں اپنے شہر امن کی سرحد کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ابھی انسان شیطان ہی کی عملداری کے علاقے ہی میں ہوتا ہے کہ اسے مکاشفات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ انوار قدسیہ کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر وہ مشاہدہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بہت دور سے کسی شہر کی روشنیاں نظر آتی ہیں، مگر شہر کی کوئی چیز واضح نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پہلی منزل ہوتی ہے۔ اس کے بعد بھی انسان کو رکنا نہیں چاہیے، بلکہ رفتار کو اور تیز کرنا چاہیے، کیونکہ کئی لوگ مشاہدات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہیں رک جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جب انسان شہر امن کی فصیل کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے دور سے اپنے لوگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی انسان عالم ارواح کے لوگوں کو دور سے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی منزل پر پہنچنے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ابلیس ہی کی عملداری کے علاقے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی رکنا نہیں ہوتا، بلکہ اور آگے جانا ہوتا ہے۔ یہ دوسری منزل ہے۔ اسی کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی انسان کو ابلیس کی عملداری کے سیاہ جنگل سے نکال کر روشنیوں کے شہر میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے شہر امن کی سرحد پر پہنچتا ہے کہ جہاں آ کر وہ جملہ خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے شہنشاہ زمانہ ولی العصر اجل اللہ فرج شریف کے حصار امن میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی مثال ایک شہر کی ہے، جیسا کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آنا مدینۃ علم وعلی بابوہا، یعنی وہ شہر علم قرار پائے تھے، اور اسی طرح شہر امن ہر زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں کہ جن کے حصار میں داخل ہونے پر انسان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کلام الہی میں اللہ نے اسی شہر امن کے بارے میں فرمایا ہے، لا قسم بہذا البلد وانت حل بذل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مقدس کی کہ جس شہر مقدس کے اندر آپ کا قیام ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، وہذا البلد الامین، یعنی مجھے قسم ہے اس امن و سلامتی والے شہر کی کہ جو امین ہے، یعنی جس میں جب بھی کوئی امان لے لیتا ہے تو پھر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ شہر مکہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو لاکھوں مرتبہ اہل حق کا خون نہ حق بہایا گیا ہے۔ اس شہر کے قافلے لٹتے رہے ہیں، اس شہر کو کئی مرتبہ آگ نے جلایا ہے۔ خود کعبہ محترم کو یزید ملعون کے دور میں ٹھنڈا کیا گیا تھا، تو اس کے باوجود اسے سلامتی اور امن کا شہر کہنا خلاف واقعہ ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس شہر امن کی قسمیں کھائی ہیں وہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف ہیں، کیونکہ وہی ہر چیز سے انسان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وہی امین ہے، یعنی امانتوں کی شکل میں آنے والی انسانیت کے لیے محافظ ہیں۔ دوستو، اسی شہر امن یعنی بلد الامین اجر اللہ فرج شریف کی طرف سفر کرنا ہی منزل مراد کی طرف سفر قرار پاتا ہے۔ اور جب انسان اس حصار امن میں داخل ہو جاتا ہے تو اسی دنیا میں اس کے استقبال کو ملکوت سماؤ حاضر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وتنزل علیہم الملائکۃ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، پھر وہ اس راستے پر استقامت سے چلتے رہے تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ ظاہر بظاہر آ کر فرماتے ہیں کہ اب نہ کسی آمدہ خطرے کا خوف کرو، کیونکہ تم ابلیس کی عملداری سے نکل چکے ہو، اور نہ ہی گزشتہ کا غم کرو، اور تمہیں اس جنت وصال کی بشارت ہو کہ جس کا تم سے وعدہ فرمایا گیا تھا۔ یہ بات اسی دنیا میں فرمائی جاتی ہے، نہ کہ آخرت میں، کیونکہ جو شخص شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف یعنی بلد الامین کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اسے اسی دنیا میں مشاہدہ ملکوت ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں اسے جنت وصال کی بشارت دی جاتی ہے، اور کئی خوش نصیب اس جنت وصال کو اسی دنیا میں مستقلاً پا بھی لیتے ہیں۔
अल्लाहुम्मा अरकना मिन्हा बिरहमतिका व बिकर्मिका व बिहक़्क़ हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब इंसान रूहानियत के रास्ते पर गामज़न होता है तो इसे जिस चीज़ का सबसे पहले फैज़ पहुँचता है वो ये है कि इंसान को बलदल अमीन ज़ात अजरुल्लाह फर्ज शरीफ की ज़ियारत होती है। इसमें वो इनके खदो खाल का इदराक नहीं कर सकता, जैसे कि इंसान बहुत दूर से किसी शहर की रोशनियों को देखता है मगर इसकी इमारतों के खदो खाल का इदराक नहीं कर सकता। और इस मुशाहिदे में अगर करम शामिल हो तो इंसान को मुर्शिद कामल अता किया जाता है और इसकी एक झलक इंसान को दिखाई जाती है, और वही मुर्शिद कामल ही बलद अल अमीन अजरुल्लाह फर्ज शरीफ का नाइब हकीकी व मख्फी होता है, क्योंकि नियाबत आमा को ख़त्म कर दिया गया है। यानी नियाबत आमा का दरवाज़ा बंद है, इसलिए अब कोई फ़र्द नियाबत का दावा नहीं कर सकता, बल्कि जिसके बारे में शहंशाह ज़माना अजरुल्लाह फर्ज शरीफ खुद फरमा दें वही इंसान के लिए इनका नायब हकीकी होता है, क्योंकि नियाबत खासा व मख्फिया व बातनिया का दरवाज़ा बंद नहीं है, बल्कि जिसके लिए वो करीम अज़ल अजरुल्लाह फर्ज शरीफ चाहते हैं इस दरवाज़े को खोल देते हैं। और जब दरवाज़ा मिल जाता है तो गोया शहर अमन में दाखिले का इज़न मिल जाता है। जब इंसान इस शहर अमन में दाखिल होता है तो वह इनके अनवार बाहिरा के दायरे में आ जाता है, और अनवार बाहिरा एक हसीयत से ऐन वही ज़ात अक़दस होती है। दोस्तों, हकीकत यह है कि शहंशाह मुअज़्ज़म अजरुल्लाह फर्ज शरीफ की ज़ात अक़दस अपने अनवार के लाखों करोड़ों हजाबात में गायब व मस्तूर होती है, और इनका हर हजाब इनका ऐन भी होता है और इनका गैर भी होता है। यानी मर्तबा कोरियत में वो इनका ऐन होता है और मर्तबा हजाबियत में यानी बाहसियत हजाब के वो इनकी ज़ात का गैर होता है। यानी वो ऐन ज़ात नहीं होती बल्कि ज़ात का पर्दा होता है। आओ हम इस बात को एक मिसाल से समझें। देखिए, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, फिर इस मुल्क के अंदर कई शहर हैं जैसे इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर है, कोयटा है। अगर हम तहलील तिबी के अमल को इन पर अप्लाई कर दें तो ये सारे शहर पाकिस्तान के गैर हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के शहर हैं, पाकिस्तान तो नहीं है। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें कि पाकिस्तान के सारे शहर इनफरादी तौर पर पाकिस्तान नहीं तो फिर पाकिस्तान कहाँ है? क्योंकि जब हम एक एक शहर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये भी शहर है, ये भी शहर है, इसी तरह सारा पाकिस्तान शहरों में गुम हो जाएगा और हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा। बात सिर्फ इतनी है कि ये बाहसियत शहर, हर शहर पाकिस्तान का गैर है, यानी पाकिस्तान नहीं है, और बाहसियत कुल इसका हर शहर ऐन पाकिस्तान है बिला तशबीह। इसी तरह अनवार अज़लिया व अवलिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हजाबात नूर इनके ऐन भी हैं और इनके गैर भी हैं। एक दिन हम मुल्तान की सैर पे गए और मेरे साथ मेरा छोटा भाई हसन रजा भी था, और वो इस वक्त बहुत छोटा था और पहली बार घर से बाहर निकल रहा था। इसने रास्ते में हर चीज़ के बारे में बहुत दिलचस्प सवालात का सिलसिला जारी रखा। जब हम मुल्तान कैंट में पहुंच गए तो इसने पूछा कि ये कौन सी जगह है। मैंने बताया कि ये कैंट का इलाका है, यहाँ एक फौजी छावनी है। इसके बाद हम एक जगह पर गए, वहाँ मुल्तान का किला देखा तो इसने पूछा कि ये कौन सी जगह है। मैंने कहा ये शाही किला है। जब हम वापस अपनी रिहायशगाह की तरफ आ रहे थे तो इसने एक अजीब सवाल कर दिया और कहा, भाईजान आपने सारी जगहें तो दिखाई हैं मगर हमने मुल्तान तो नहीं देखा, वो हम कब देखेंगे? सच्ची बात तो यह है कि हमने मुल्तान की सारी चीज़ें तो देख ली थी मगर मुल्तान कहीं नज़र नहीं आया था। अब बताएं वो मुल्तान कहाँ था? इसी तरह मर्तबा वहदनियत में सारे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ऐन मदीनतुल इल्म है और ऐन ही बाब हैं और ख़ुद ही बलदल अमीन है और ख़ुद ही दारुल इस्लाम है, मगर इनकी यही हसीयतें इनकी ऐन ज़ात भी हैं और इनकी गैर भी हैं। दोस्तों, मैंने जिस तरह पहले एतबारी अंदाज में बयान किया था कि इंसान जब शैतान की अमलदारी के इलाके से निकल जाता है तो मालिक की कायनात जल्ले जलालहू के शहर अमन में आ जाता है और वो जुमला खतरात से महफूज हो जाता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जब कोई कमांडो दुश्मन की सरहद को अबूर कर लेता है तो क्या इसका सफ़र ख़त्म हो जाता है? हरगिज़ नहीं। बात यह होती है कि जब वो अपने मुल्क में दाखिल हो जाता है तो वो सारे ख़तरात से महफूज हो जाता है, लेकिन इसे आगे भी जाना होता है, यानी अपने शहर में अपने घर भी जाना होता है। इसी तरह जब सालक अपने मालिक के शहर में पहुंच जाता है तो इसे कसर शाही तक जाना होता है और अपनी जदोजहद और कामयाबी पर अपने मुनम्मे अज़ल अजरुल्लाह फर्ज शरीफ से इनाम पाना होता है। इसलिए इसकी मंजिल कसर शाही होता है, ना कि इसका मकसूद सिर्फ गली कूचे होते हैं।
دوستو اس سفر میں انسان کا مقصود دارالاسلام ہوتا ہے، اور یہ بھی شہنشاہ معظم کا ایک اسم مبارک ہے، اس پر ہم بات پھر کبھی کریں گے۔ عرفا کا قول ہے کہ عارف شجاع ہوتا ہے، اور وہ شجاع کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ شجاع وہ ہے جو شیطان سے بہادری سے ٹکر لے اور پھر اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا لے، یعنی وہ شجاعت کی وجہ سے ابلیس پر اور اپنے نفس پر فتح پالے اور نکرین کے سامنے شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ چور کبھی محتسب کے سامنے شجاعت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے محتسب کے سامنے مظاہرہ کرنے کے لیے دامن کا صاف ہونا لازم ہوتا ہے، اور دامن صاف نہیں ہوتا جب تک انسان شیطان کی عملداری سے نہ نکل جائے۔ اس لیے عرفا کا فرمان ہے کہ تو وہ عمل کر جسے نہ ابلیس دے سکے، نہ کرامن کاتبین لکھ سکیں اور نہ نکرین پوچھ سکیں، اور وہ عمل ہمیشہ خلوص سے کیا ہوا ہوگا، کیونکہ خلوص کو نہ شیطان چھیڑ سکتا ہے اور نہ کرامن کاتبین لکھ سکتے ہیں اور نہ نکرین پوچھ سکتے ہیں۔ یہی وہ عمل ہوتا ہے جو بلد الامین شہر امن کے داخلے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلوص کیا ہے؟ اس کا مختصر اور جامع جواب یہ ہے کہ جملہ اعمال و عبادات میں اپنے لیے کچھ بھی نہ چاہنا، کیونکہ دنیا و عقبہ دونوں میں سے جس کے لیے بھی عبادت کی جائے وہ خلوص کے منافی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لالچ ہے، چاہے جنت ہی کا کیوں نہ ہو، اور ہمارے زمانے میں تو خلوص نیت کی آسان ترین تشریح یہ ہے کہ اپنے جملہ اعمال کی نیت یہ ہو کہ اگر خالق اس کی کوئی جزا ہے تو اس کے بدلے میں ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی مسرتوں کا زمانہ جلدی لا، اس کے بدلے میں اگر ہمیں برباد بھی ہونا پڑے تو ہو جائیں، مگر ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے اجداد طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا گھر عطر دوبارہ اس دنیا میں آباد و شاد ہو جائے، ان کے اجداد طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا انتقام ہو، ان کے دکھوں کا ازالہ ہو جائے۔ یعنی اپنے لیے ترک دعا کرنا اور اپنی آپ کو پاک گھر کے لیے وقف کر دینا بھی خلوص کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جس طرح انسان دوسری چیزوں میں اثار کیا جا سکتا ہے اسی طرح دعا میں اثار کیا جا سکتا ہے، اور اثار یہ ہوتا ہے کہ خود محتاج ہوتے ہوئے دوسرے کے لیے سوچنا، یعنی انسان خود بھوکا ہے اور اس وقت کوئی مومن بھائی بھی بھوکا ہے تو خود بھوکا رہ کر اسے کھانا کھلا دینا اثار ہے۔ اسی طرح اپنے ہزاروں حاجات کی موجودگی میں بھی اپنے لیے کچھ طلب نہ کرنا اور اپنے مالک کے گھر کے لیے خوشیوں کو طلب کرنا یہ بھی اثار ہے، اور سب سے افضل اثار ہے۔ دوستو انسان جب دعا کرتا ہے یا سوال کرتا ہے تو وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سوال یا دعا زبان کال سے کی جاتی ہے، اور دوسرا سوال یا دعا زبان حال سے کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی عرفا کا کہنا ہے کہ کوئی بھی رحمت یا عطا بغیر سوال کے نہیں ہوتی، یعنی یا انسان زبان حال سے سوال کر رہا ہوتا ہے یا زبان کال سے، اور خلوص یہ ہے کہ زبان کال سے بھی صرف دعائے تعجیل فرج کرے اور زبان حال سے بھی محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کی ابدی مسرتوں کا طالب رہے۔ اب ہم سب یہ دعا کریں گے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی ابدی خوشیوں کا دور جلدی دکھا، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ فرج شریف سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا بلد الامین، یا امان الخائفین، یا سفینت النجات، یا المال المعین، السبیل المعروف، قوت الرسول، القسط، حجاب اللہ، المیزان، لقاء اللہ، رب الارض، رحمت الواسع، عصمت الامم، خاتم الائمہ، الرحمان، محسن و احسان، اصل السائر البائل، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیک یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔